कभी आपने आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि अगर अचानक सूरज अपनी रोशनी खो दे, सितारे टूटने लगे और जमीन अपने खजाने उगल दे तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि वो सच है जिसे हम सब जानते हैं मगर भूल चुके हैं। ये है कयामत। आपने कितनी बार सोचा है कि कयामत कब आएगी? क्या वो वक्त करीब है? क्या हम उसकी निशानियों को महसूस कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन निशानियों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जो हर इंसान, जिन, फरिश्ते और कायनात के जर्रे जर्रे को हिला कर रख देगा। एक ऐसा दिन जो हक है, जो आकर रहेगा, जिससे कोई फरार नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यौम अजीम और यौमिल फसल जैसे अल्फाज से याद फरमाया। आज हम उसी दिन की निशानियों पर बात करेंगे, इन अलामतों पर जो हमें खबर देती है कि दुनिया अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि कयामत की निशानियां दो अकसाम की होती है, छोटी निशानियां अल-सुग़रा और बड़ी निशानियां अल-कुबरा। और ये निशानियां ना सिर्फ माजी में जाहिर हो चुकी है बल्कि कुछ इस वक्त जाहिर हो रही है और कुछ मुस्तकबिल करीब में रूनुमा होने वाली है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निहायत वजाहत से इन निशानियों की खबर दी ताकि हम गफलत में ना रहें। चुनाचा सबसे पहले छोटी निशानियों का जिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब नोशी आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी और गुलकारों और मौसीकी का दौर दौरा होगा। सही बुखारी। हम देख सकते हैं कि आज के दौर में इन तमाम बातों की भरमार हो चुकी है। इल्म के नाम पर जहालत फैल रही है, नौजवान गुमराह हो चुके हैं और गुनाह फैशन बन चुके हैं। एक और हदीस में है कि लोग मस्जिदों को जीनत देंगे मगर उनमें नमाज नहीं पढ़ेंगे। इब्ने माजा। क्या आज हमने नहीं देखा कि मसाजिद बड़ी बड़ी बन रही हैं लेकिन नमाजी कम हो गए हैं? उलमाए दीन कमजोर पड़ गए, दुनियादार लोग मशहूर हो रहे हैं। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, उनके सर ऊंट के कुजान की तरह होंगे। सही मुस्लिम। आज फैशन की दुनिया यही सब दिखा रही है। छोटी निशानियों में से एक ये भी है कि अमानत में खयानत आम हो जाएगी, करीबी रिश्तेदार एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और लोग अपनी जुबान से दूसरे को धोखा देंगे। जो सच बोलेगा उसे झूठा कहा जाएगा और जो झूठ बोलेगा उसे सच्चा कहा जाएगा। और आज यही हो रहा है। मीडिया और सियासत में झूठ आम हो चुका है। फिर जमाने की तेजी कयामत की निशानी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक वक्त करीब ना आ जाएगा। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन एक घड़ी की तरह गुजरेगा। मुस्नद अहमद। आज देखे दिन महीनों की तरह गुजर रहे हैं। वक्त की बरकत खत्म हो चुकी है। इंसान माल में बरकत ढूंढता है, वक्त में सुकून तलाश करता है, मगर सब कुछ खो चुका है। ये सब अलामात हमें खबरदार करती हैं कि बड़ी निशानियां नजदीक है। अब हम आते हैं बड़ी निशानियों की तरफ। सबसे पहली बड़ी निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर है। जो जमीन को अदल से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी हुई होगी। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो मदीना से मक्का आएंगे। लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा डरा रहा हूं। सही मुस्लिम। दज्जाल एक ऐसा फितना है जो आंखों को हैरान, दिलों को मफलूज और अक्ल को उलझा देगा। उसकी एक आंख होगी, वो झूठ बोलेगा, जन्नत और दोज़ख दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत दोज़ख और दोज़ख जन्नत होगी। वो दुनिया में फितना बर्पा करेगा, बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाने निकलवाएगा, लेकिन सिर्फ वही लोग महफूज रहेंगे जिनके दिलों में ईमान होगा। दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। जी हां, वही ईसा बिन मरियम जिन्हें अल्लाह ने आसमानों पर उठाया,
वो शाम के इलाके में सफेद मीनार पर उतरेंगे। हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। उनका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हुकूमत करेंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम के बाद याजूज माजूज का फितना जाहिर होगा, जिन्हें अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन के जरिए रोक दिया था। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो दीवार टूटेगी और वो पूरी दुनिया में फसाद मचाएंगे, पानी पी जाएंगे, हलाकत बर्पा करेंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह उन्हें एक खास बीमारी के जरिए हलाक कर देगा। फिर दुखान, धुआं, जमीन में धंसने के वाकयात, खस्फ, सूरज का मगरिब से तुलू होना, एक जानवर का जाहिर होना जो इंसानों से उनके ऐमाल के बारे में बात करेगा। ये सब बड़ी निशानियां हैं। सूरज का मगरिब से तुलू होना एक बहुत बड़ी और आखिरी निशानी है, क्योंकि इसके बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से तुलू करेगा तो कोई ईमान नफा ना देगा जो पहले ईमान ना लाया हो। सही बुखारी। इसके बाद जमीन पर ऐसी हवा चलेगी जो हर मोमिन की रूह कब्ज कर लेगी और फिर सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे जिन पर कयामत कायम होगी। आसमान फट जाएगा, जमीन जलजलों से लरज उठेगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, समंदर भड़क उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी, इंसान भागेगा, माँ बच्चे को भूल जाएगी, बाप बेटे से छुपेगा और सबके चेहरों पर होगा सिर्फ खौफ, लर्जा और बेबसी। हर इंसान कहेगा, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान मेरी जान। मगर वो दिन ऐसा होगा कि इंसान अपने ऐमाल के सिवा कुछ साथ ना ले जाएगा। उस दिन सिर्फ एक चीज काम आएगी, मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। जो नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना अजर दिया जाएगा। लिहाजा भाइयों और बहनों, ये सारी निशानियां हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि हम दुनिया के फरेब में ना पड़े, वक्त जाया ना करें, दिलों को पाक करें, तौबा करें, नमाज कायम करें, कुरान से रिश्ता जोड़ें, वालदैन के फरमाबरदार बने, झूठ, हसद, फहाशी और जुल्म से बचें और अपने बच्चों को दीन की तरफ रागिब करें। हम सबको चाहिए कि आज इसी लम्हे अल्लाह की तरफ पलटे, क्योंकि कल का वादा किसी के साथ नहीं। अल्लाह हम सबको क़यामत की निशानियों से इबरत लेने की तौफीक दे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। शुक्रिया। अल्लाह इस दिन की हौलनाकी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।